Hi guys, I'm Aditya and this is part 5 of chapter 3. इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स. अब क्या सीन है आपका, स्ट्रेस तो हम सबको होता है बट हर किसी का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका अलग होता है. मतलब तुम और तुम्हारा फ्रेंड है फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दोनों को ऑब्वियसली यार डर तो लगेगा ही, बट तुम शायद कूल रह जाओ, बस थोड़ी सी टेंशन लो, और दूसरे एंड पे तुम्हारा जो दोस्त है वो एकदम पैनिक कर जाए. ये जो तुम डिफरेंसेस देखते हो यही हमें इस वीडियो में फिगर आउट करने की ऐसा क्यों होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ की. ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ मतलब तुम्हारा शरीर कितना स्ट्रांग है. अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तुम एक्टिव हो, इम्यूनिटी तुम्हारी बढ़िया है, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, तो तुम स्ट्रेस को ज़्यादा इजीली हैंडल कर लोगे, तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा लोड नहीं लगेगा, राइट. लेकिन अगर हेल्थ पहले से तुम्हारी वीक है, जैसे कि बहुत तुम्हारी बीमारी होती रहती है, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इश्यूज हैं या फिर स्टैमिना वीक है, तो तुम स्ट्रेस के अगेंस्ट ना वल्नरेबल हो जाते हो. मतलब स्ट्रेस तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से हिट करेगा जब आएगा. नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ. देखो यार, ये तो और भी ज़्यादा क्रूशियल होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड है, तुम्हारा टेम्परामेंट काम टाइप का है, ठीक है, और तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब तुम अपने बारे में अच्छा सोचते हो, तो तुम स्ट्रेस को मैनेजेबल बना लोगे. लेकिन अगर तुम्हारा टेम्परामेंट, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपकी फॉर एग्जांपल एंजाइटी बहुत इजीली हो जाती है, तुम्हारी सेल्फ इमेज मतलब तुम अपने आप को खुद में ही लो समझते हो, तो छोटी सी चीज़ भी बड़ा स्ट्रेस ट्रिगर करेगी तुम्हारे अंदर. लेकिन दैट्स नॉट ऑल ऑफ कोर्स. फाइनली आपका कल्चर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मतलब जिस एनवायरनमेंट में तुम बड़े हो, ठीक है, वो बड़े हुए हो, वो डिसाइड करता है तुम सिचुएशंस को किस तरह से देखते हो. फॉर एग्जाम्पल एक कल्चर में एग्जाम्स को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना दिया जाता है, तो बच्चे ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे. लेकिन दूसरे कल्चर में एग्जाम्स को एक नॉर्मल स्टेप माना जाता है, तो स्ट्रेस उतना इंटेंस नहीं होगा. कल्चर तुम्हें सिखाता है कि किस चीज़ को बड़ा प्रॉब्लम समझना है और किस चीज़ को इग्नोर कर देना है, राइट. फिर आता है तुम्हारा पर्सनल रिसोर्सेज का फैक्टर. देखो यार, ये रिसोर्सेज जो होते हैं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ डजंट मीन जस्ट पैसा. तुम्हारे स्किल्स आ जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम आ जाता है. अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे स्ट्रेस वाले सिचुएशंस के निकलने के ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं. अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स हैं तो तुम दूसरों से हेल्प ले पाते हो. तुम्हारा कोपिंग स्टाइल भी मैटर करता है ऑफ कोर्स, कि मतलब तुम प्रॉब्लम को ऑन फेस डायरेक्टली फेस करते हो या फिर भाग जाते हो. और एक बड़ी चीज़ है सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स. मतलब फैमिली, दोस्तों का सपोर्ट हो गया, मेंटोर्स, टीचर्स का गाइडेंस हो गया. जिनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स थोड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑब्वियसली मैं इस इशू में अकेला नहीं हूँ. अब देखो यार, ये सारे फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि तुम स्ट्रेस को कैसे अप्रेज करोगे. मतलब तुम सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हो. ये मैनेजेबल है, ये तो मेरी बैंड बजा देगा, राइट. इस ही अप्रेजल के बेसिस पे स्ट्रेस की इंटेंसिटी और तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड होता है. लेकिन ऑफ कोर्स एक और ट्विस्ट है. स्ट्रेस के साइंस और सिम्टम्स हर किसी इंसान में पर्सन टू पर्सन अलग अलग मैनिफेस्ट होते हैं. ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे, तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे थी और तुमने लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं. मतलब तुम और तुम्हारा फ्रेंड सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पर तुम शायद हेडेक फील करोगे, फटीग फील करोगे, और तुम्हारा फ्रेंड शायद एंजाइटी और इरिटेटेड हो जाएगा. हर इंसान अपना एक यूनिक स्ट्रेस पैटर्न डेवलप कर लेता है, और सब लोग अपने स्ट्रेस सिम्टम्स के बारे में ऑफ कोर्स यार लोगों को कभी कभी ना पता नहीं होता है कि इनको स्ट्रेस हो रहा है. कुछ लोग तो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, जैसे मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, और वो अपने स्ट्रेस सिवियरिटी को, इंटेंसिटी को, सिम्टम्स को इनके टाइप और इंटेंसिटी के बेसिस पे असेस कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोग
अपने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते और वो स्ट्रेस उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब सिम्टम्स 3 डोमेन्स में आते हैं। फिजिकल सिम्टम्स मतलब बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, हेडेक हो गया, मसल टेंशन हो गई, फटीग, नींद डिस्टर्ब होना, पेट खराब होना, आपका हार्ट बीट इंक्रीज होना, ठीक है, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग होना। इमोशनल सिम्टम्स मतलब अंदर की फीलिंग्स, एंजाइटी, इरिटेटेड होना, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ओवरवेल्म होने की फीलिंग, राइट। और फाइनली बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं तुम्हें एक्शंस में चेंजेस, जैसे खाना ज़्यादा खाना या फिर बिल्कुल नहीं खाना, नींद का पैटर्न चेंज हो जाना, सोशल लाइफ से अलग हो जाना और ड्रग्स का यूज़ बढ़ा देना जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, ठीक है। नर्वस हैबिट्स जैसे कि नेल बाइटिंग, ठीक है, नाखून चबाना, ऐसे ही टहलते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टालना, ऐसे ऐसे होता है। Now the most important thing that comes is स्ट्रेस का इंडिकेटर हो सकता है, मतलब अगर तुम्हें बार बार हेडेक आ रहा है ना, या तुम बार बार बिना वजह इरिटेट हो रहे हो, तो स्ट्रेस उसका रीजन हो सकता है। अगर सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए तो ये एस्केलेट हो जाएंगे ऑफ कोर्स, मतलब धीरे धीरे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आपका छोटा स्ट्रेस बदलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में ये सीरियस फिजिकल इश्यूज आ जाएंगे जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस तक ये आपको ले जाता है। सो दैट वाज ऑल। स्टोरी का मोरल यही था कि स्ट्रेस सबको होता है, बट हर कोई स्ट्रेस को हैंडल अलग अलग तरीके से करता है। आपका बॉडी, आपका सोच, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम सब मिलके डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा स्ट्रेस कैसे हैंडल होगा, राइट। दैट वाज ऑल फॉर पार्ट 5. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. आई एम आदित्य एंड साइनिंग ऑफ.